नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की दिन की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश के दिन की ताज़ा खबरों के सिलसिले को। हिमाचल प्रदेश में 5 दिनों तक मौसम साफ रहने के आसार, ठंड से राहत मिलने की उम्मीद। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बुधवार से 5 दिन मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान सटीक बैठता है तो प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में सैलानियों को बर्फबारी के बिना नए साल का जश्न मनाना पड़ेगा। वहीं राजधानी शिमला में मंगलवार को मौसम साफ रहा। मौसम विभाग ने आगामी 2 जनवरी तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान लगाया है। वहीं इस बार सैलानियों को व्हाइट क्रिसमस का जश्न मनाने का मौका नहीं मिला है। हिमाचल के कुल्लू में डोली धरती रिक्टर पैमाने पर 2.3 रही तीव्रता। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए। मंगलवार सुबह करीब 11:07 पर आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 2.3 रही। भूकंप का केंद्र कुल्लू में जमीन के अंदर 10 किलोमीटर गहराई पर था। हालांकि भूकंप से किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। भूकंप के झटके महसूस होने के बाद कई लोग अपने घरों से बाहर खुली जगह के लिए निकले। इससे पहले भी कुल्लू व अन्य जिलों में कम तीव्रता वाले भूकंप आते रहते हैं। जल जीवन मिशन कॉन्फ्रेंस में खुलासा, पानी की गुणवत्ता में हिमाचल टॉपर। देवभूमि कहा जाने वाला हिमाचल प्रदेश पानी की गुणवत्ता के मामले में देश में पहले नंबर पर है। नई दिल्ली के गुजरात भवन में यूनिसेफ जल जीवन मिशन की ओर से आयोजित कॉन्फ्रेंस में यह बात सामने आई है। वहीं देश को भरपूर ऑक्सीजन देने वाला उत्तराखंड स्वच्छ पेयजल देने के मामले में भी शीर्ष 3 राज्यों में शामिल है। वहीं हिमालयी राज्यों में वर्ष 2025-26 तक उत्तराखंड को ही सर्वाधिक 1344 करोड़ का बजट मिलेगा। जल शक्ति मंत्रालय ने घरों में सप्लाई होने वाले पेयजल की गुणवत्ता पर देश भर में अध्ययन किया। इस आधार पर पाया गया कि सर्वाधिक 98% गुणवत्ता युक्त पेयजल हिमाचल प्रदेश में, 95% गुणवत्ता वाला जल मणिपुर में और 92% गुणवत्ता वाला पेयजल उत्तराखंड में उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा देश में 5 राज्यों के 11 क्षेत्रों में सेंसर आधारित स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए हैं। हिमाचल में सामरिक महत्व के 5 पुल देश को समर्पित, रक्षा मंत्री ने वर्चुअल किया उद्घाटन। सीएम भी रहे मौजूद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से देश के 4 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 27 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। इन परियोजनाओं का निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस कार्यक्रम में शिमला से वर्चुअल शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं को समर्पित करने के लिए रक्षा मंत्री और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में देश और मजबूत हुआ है और आज देश की सीमाएं पहले से ज़्यादा सुरक्षित है। देश की सीमाओं तक संपर्क सुविधा बढ़ी है और आधारभूत संरचना का भी विकास हो रहा है। अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा ट्रक, 2 युवकों की मौके पर मौत। हिमाचल प्रदेश में हादसे लोगों की जान ले रहे हैं। जिला सोलन में एक सड़क हादसे में 2 युवकों की जान चली गई। यह हादसा अर्की के जयनगर के समीप हुआ है। यहां पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में ले लिया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है। वहीं जानकारी के अनुसार लोहारघाट से नाहन जा रहा एक ट्रक HP 642244 अर्की के जयनगर के पास गहरी खाई में जा गिरा। वहीं इस ट्रक में सवार चालक यशपाल 26 वर्षीय निवासी चेहलवाना डाकघर लोहारघाट तहसील रामशहर और जीतराम 27 वर्षीय निवासी मलोन डाकघर कुहू तहसील रामशहर की मृत्यु हो गई। मोदी रैली में भीड़ जुटाने वाले सीएम जयराम नए साल की भीड़ से खासे चिंतित, कही ये बात। मोदी रैली में जुटी भीड़ को देखकर जहां सीएम जयराम ठाकुर खुश हुए हैं, वहीं अब नए साल पर प्रदेश के पर्यटक स्थलों पर जुटने वाली भीड़ ने उन्हें चिंता में डाल दिया है।
सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि नए साल पर बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों पर नजर रखी जाएगी और उनसे कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मंडी में आयोजित हुई मोदी रैली के लिए प्रदेश सरकार ने रैली स्थल पर लोगों की भीड़ जुटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, जिससे वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुई थी और मोदी रैली में काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। उच्च शिक्षा निदेशालय हिमाचल के कॉलेजों में 1 जनवरी से छुट्टियां शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश के सभी डिग्री और संस्कृत कॉलेज में 1 जनवरी से 5 फरवरी तक छुट्टियां रहेंगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने मंगलवार को सर्दियों की छुट्टियों का शेड्यूल जारी कर दिया है। छुट्टियों के दौरान सभी विद्यार्थियों को हर विषय से संबंधित असाइनमेंट दी जाएगी। कॉलेज खुलने के बाद इसकी जांच होगी। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने सभी असिस्टेंट प्रोफेसरों और एसोसिएट प्रोफेसरों को असाइनमेंट देने को कहा गया है। SCERT हिमाचल के 832 जरूरतमंद विद्यार्थियों को मिलेगी छात्रवृत्ति। SCERT ने नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप NMMS परीक्षाओं की तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश भर में 6 मार्च को 70 परीक्षा केंद्रों में यह परीक्षा करवाई जाएगी। इसके लिए 8वीं कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थी 29 दिसंबर से SCERT की साइन पर ऑनलाइन आवेदन करना शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 15 जनवरी तक होंगे। इसके बाद स्कूल मुख्य अध्यापक की ओर से सत्यापन की अंतिम तिथि 25 जनवरी रहेगी। प्रदेश से चयनित 832 गरीब विद्यार्थियों को 4 वर्षों के लिए प्रति माह 1000 की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। वहीं इसमें पात्र विद्यार्थियों के चयन परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। इसमें मानसिक क्षमता परीक्षण और स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट शामिल रहेगा। प्रोफेसर रीटा शर्मा ने बताया कि आवेदन का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अधिसूचना जारी। अनुबंध कर्मचारी 2 साल में होंगे नियमित। दैनिक वेतनभोगियों और अंशकालिकों को भी राहत। हिमाचल प्रदेश सरकार ने JCC बैठक में अनुबंध कर्मचारियों, दैनिक वेतनभोगियों व अंशकालिक कर्मियों को लेकर लिए फैसलों की अधिसूचना जारी कर दी है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अनुबंध कर्मचारियों का नियमितीकरण सेवाकाल 3 से घटाकर 2 साल करने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में सभी विभाग अध्यक्षों को 30 सितंबर 2021 को 2 वर्ष का नियमित सेवाकाल पूरा करने वाले अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं इसी तरह दैनिक वेतनभोगियों का सेवाकाल 5 से घटाकर नियमितीकरण की अवधि 4 साल कर दी गई है। बिलासपुर के बाखड़ा स्कूल में 9 विद्यार्थियों समेत 23 की रिपोर्ट पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल बाखड़ा के 9 विद्यार्थियों और 4 कर्मचारियों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इससे स्कूल में हड़कंप मच गया है। सभी पॉजिटिव विद्यार्थियों व स्टाफ के सदस्यों को होम आइसोलेट कर दिया गया है। वहीं संक्रमितों में किसी भी तरह के लक्षण नहीं है और सभी स्वस्थ हैं। स्कूल को आगामी 48 घंटों के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं अन्य विद्यार्थियों व स्टाफ के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। SDM स्वारघाट राजकुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि पॉजिटिव विद्यार्थियों को होम आइसोलेट किया गया है। वहीं जिले में 68 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग की मौत हुई है। अनुबंध पर आएंगे पीस मिल वर्कर, अधिसूचना जारी। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC में सेवाएं दे रहे पीस मिल वर्कर वर्कशॉप में कार्यरत अनुबंध पर आएंगे। प्रदेश सरकार ने मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। 5 साल सेवाएं देने के साथ डिप्लोमा और वर्कशॉप में बिना डिप्लोमा 6 साल के अनुभव वाले वर्करों को इसका फायदा मिलेगा। अन्य छूटे वर्करों को 31 मार्च तक अनुबंध पर लाया जाएगा। HRTC की निदेशक मंडल की बैठक में पीस मिल कर्मियों को अनुबंध पर लाने का फैसला हुआ था। वहीं अब इसकी अधिसूचना जारी की गई है। वर्तमान में ऐसे 755 पीस मिल वर्कर पात्र हैं। 631 पदों पर इन्हें नियुक्तियां दी जाएंगी। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की दिन की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।